हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज की प्लेलिस्ट में हम डिस्कस करेंगे 7.2 से आगे फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, फोर्थ तक हो गया था। ठीक है, तो अब अपने 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लास्ट वाले लेक्चर में यहाँ पर थोड़ा सा वॉइस में जो है प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो वो आप लेक्चर जो है ईयरफोन लगा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें क्या लिखा हुआ देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के 3 आंसर जो है वो पॉसिबल है। हालांकि एनसीईआरटी में एक ही आंसर दे रखा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसके 3 आंसर कैसे पॉसिबल है और तीनों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वन जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आपके पास ये जो गिवन फंक्शन है उसमें आप कौन कौन से फंक्शन को यहां पर टी जो है एज्यूम कर सकते हैं कि सर टी हम इस वाले फंक्शन को भी एज्यूम कर सकते हैं और टी हम इस वाले फंक्शन को भी एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि इसको अगर टी एज्यूम करता हूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको कौन से को टी माना जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। तो देखो इसका भी डेरिवेटिव यहां पर प्रेजेंट है और इसका भी यहां पर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो 2 मेथड तो यहां से ये हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखिएगा। फर्स्ट वाले में क्या हुआ, यहां पर अगर आपने लेट क्या लिखोगे, लेट एक्स साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। फर्स्ट वाले मेथड में आपने क्या माना, साइन ए एक्स और प्लस में बी इक्वल टू आपने क्या यहां पर मान लिया है, टी मान लिया है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों तरफ आपको डिफरेंशिएशन करना रहता है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट एक्स। तो क्या मिलेगा कि सर यहां पर कौन सा रूल लग जाएगा, चेन रूल लग जाएगा। ठीक है, तो चेन रूल में क्या करते हैं कि सबसे पहले आपके पास इस फंक्शन का जो है डेरिवेटिव होगा। यहाँ पर अंदर वाले लोग चुपचाप बैठते हैं, बताया भी था आपको। यस, तो सबसे पहले साइन का क्या होगा, कोस हुआ। ठीक है, और ax प्लस बी एज इट इज, यहाँ पर चेन रूल से इसका जो है डेरिवेटिव अपने कर सकते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले इस फंक्शन का होगा, अंदर वाले लोग चुपचाप बैठेंगे। मैंने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में करवा रखा है। ठीक है, अब उसके बाद में इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो क्या बोलोगे कि सर ax प्लस बी का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो फंडामेंटल रूल यहाँ पर यूज करोगे, और फंडामेंटल रूल यूज करोगे तो क्या बोलोगे, यहाँ पर सर x का हो जाएगा 1a है कांस्टेंट और b का हो जाएगा 0। ठीक है, और आपके पास यहां पर जो है राइट साइड में क्या आ जाएगा कि सर राइट साइड में आ जाएगा dt अपॉन में dx। राइट साइड में क्या आ जाएगा, dt अपॉन में dx। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखिएगा कि सर इस a को अगर पहले लिखें, इस a को अगर मैंने पहले लिखा है, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि सर a कोस ax प्लस में b। कौन से वाले a की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले a की, क्योंकि यहां पर a प्लस 0 कितना होगा, a होगा, और इक्वल टू आपके पास आ गया dt अपॉन में dx। अगर आप यहां पर dx का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा कि सर ये आ गया a कोस ax और प्लस में b, और dx इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो कि सर ये आ जाएगा dt। तो अपने को यहां पर एक तो ये रिजल्ट मिला क्या, a कोस ax प्लस b और dx इक्वल टू किससे आ गया, dt के। लेकिन आप यहां पर ये बोलोगे कि सर यहां पर तो हमारे पास ये a कोस ax प्लस b dx इतना ही है, ये a तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, ये a नहीं है तो इस a को आप यहां पर डिवाइड में भेज सकते हैं। ठीक है, तो आगे वाले स्टेप में क्या आएगा कि सर कोस ax और प्लस में b और dx जो है
किसके इक्वल आ जाएगा, dt अपॉन में a के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, dt अपॉन a के इक्वल आ जाएगा। यस, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद में अगर यहां पर वैल्यू अपने सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा। ठीक है, देखिएगा कि सर cos ax प्लस b dx जो है वो क्या बन चुका है, dt अपॉन में a बन चुका है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि सर ये लिखा dt अपॉन में a लिखा, और साइन ax प्लस b को आपने क्या मान लिया था, t मान लिया था। ठीक है, तो सर इंटीग्रेशन तो t इंटू डी टी अपॉन में a इतना सा बचा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपने ये बोला कि सर यहां पर 1 अपॉन a तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्वांटिटी का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन या फिर लिमिट्स में कोई रोल नहीं होता है, यानी इसको आप बाहर रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास आगे वाले स्टेज में क्या हो जाना चाहिए कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में a और t dt। बोलो यस और नो। यहां पर 1 अपॉन में a को बाहर रखा क्योंकि कांस्टेंट है, और t dt। अब इसकी शक्ल कैसी है, ये हम शक्ल किसका है, 1 अपॉन एक्स, सॉरी x की पावर n जैसा। ठीक है, यहाँ पर t की पावर कितनी है, 1 है, तो ये किसका हम शक्ल है, x की पावर n, और x की पावर n का इंटीग्रेशन सर जानते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। फर्स्ट वाले लेक्चर में ही बताया था, बोलो यस और नो। और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो यहां पर t की पावर कितनी है, 1, कंपेयर किया आपने, तो n की वैल्यू कितनी मिली, 1। बात समझ आ गई सर, मैंने बोला क्या कि देखो सर इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाना चाहिए टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये बाहर आपके पास 1 अपॉन में a, और ये आपके पास है प्लस c। मैंने बोला कैसे कि देखो सर यहां पर जो पावर है वो 1 है, तो n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, तो t की पावर 1 पहले से थी, एक 1 और आया, तो 1 और 1 हो गया 2, अपॉन में क्या आएगा n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये यहां पर आंसर आना चाहिए, लेकिन यहां पर जो t जो है वो हमारा डेटा है, एग्जामिनर का नहीं है। एग्जामिनर तो सर साइन और कोस में यहां पर बात कर रहा है, तो t की क्या वापस वैल्यू रखनी पड़ेगी, यस। अगर अपने t की वापस वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने पर क्या मिलेगा, 1 अपॉन a, और t क्या है यहां पर साइन, ठीक है, और ax प्लस b, और इसका क्या लिख दोगे, स्क्वायर लिख दोगे, और ये डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपके पास 2, और प्लस में क्या हो जाएगा c। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर का मतलब ये वाला जो स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली साइन स्क्वायर x जो होता है उसको साइन x इंटू साइन एक्स ही तो लिखते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में स्क्वायर करता है तो वो यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अलावा इसके 2 आंसर भी यहां पर पॉसिबल है, ठीक है, और वो भी बिल्कुल करेक्ट जो है यहां पर आंसर माने जाएंगे। आपने जेई में नाम सुना होगा, जेई एडवांस, और जेई एडवांस में जो है यहां पर आपके पास मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहां पर ये इसके साथ ही साथ आपके पास 2 आंसर और इसके हो सकते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि एनसीईआरटी में एक ही इसका सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। ये अपने लिख लेना, सॉल्यूशन फर्स्ट मैंने पहले से लिख लिया है, 2 सॉल्यूशन मैं आपको और बताऊंगा, और इसीलिए इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, क्योंकि इसके 3 जो है पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। कितने आंसर हो सकते हैं बोलो, 3 इसके पॉसिबल आंसर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में अपने आगे बढ़ें। ठीक है, और लाइक का बटन आप जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, शेयर करते रहिए, ये जो प्लेलिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बढ़ सकते हैं, और मुझे यहाँ पर स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा सॉल्यूशन इसका अपने देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका दूसरा सॉल्यूशन।
तो बच्चों इसका जो दूसरा सॉल्यूशन है और आप वाकई मान जाओगे कि सर हाँ ये भी तो आंसर हो सकता है, बिल्कुल इसका ये भी आंसर आप मना नहीं कर पाओगे चाहकर भी कि हाँ सर ये भी आंसर इसका हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी 7.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेकंड जो है इसका क्या हो सकता है, देखिएगा सॉल्यूशन इसका सेकंड वाला जो है, यहाँ पर मार्कर जो है थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इंक की, ठीक है, इसमें इंक नहीं है अभी, ठीक है, चेंज कर लिया मैंने। चलो यहाँ पर जो सेकंड वाला सॉल्यूशन, अगर मैंने cos ax प्लस b को अगर मैंने t मान लिया है, क्या माना मैंने, लेट cos ax, ठीक है, ax और प्लस b को अगर मैंने t मान लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, मान सकते हैं क्या, बिल्कुल आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास क्या आना चाहिए कि सर टी मानने की बात, सर आजकल हमारी आदत ये है कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड यही बोलता है, ठीक है। टी मानने के बाद बोथ साइड अपने क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो अपने पास अगर डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड विद रेस्पेक्ट एक्स, तो अगर अपने x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट इसको कर पा रहे हैं तो आंसर क्या होना चाहिए कि सर यहां पर लिखा जाएगा साइन, वो भी माइनस का, क्योंकि पहले कोस का होगा यहां पर। ये सब बच्चे यहां पर एग्री करेंगे कि सर इसका जो डिफरेंशिएशन है वो चेन रूल से हो जाना चाहिए, ठीक है। आर यू श्योर, चेन रूल से हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर इसका डेरिवेटिव होगा तो साइन कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये रहा। अंदर वाले लोग जो है फड़फड़ाहट नहीं करेंगे, चुपचाप बैठेंगे, तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब की बार किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, ax प्लस b का करना पड़ेगा। तो a तो कांस्टेंट x का 1 और b का हो जाएगा 0 और t का सर डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx। t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt अपॉन में dx हो जाएगा। और इसको आप आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आप लिखोगे सर माइनस a साइन ax और प्लस में b और dt अपॉन में dx। बोलो यस और नो, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर बात समझ आ गई, इस a को आपने पहले लिख दिया है, यस, इस वाले a को मैंने यहां पर पहले लिख दिया है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे वाले स्टेप में आपके पास क्या आएगा कि सर आगे वाले स्टेप में माइनस a साइन ax और प्लस में b और dx इक्वल टू आ जाएगा सर dt। मैंने बोला कैसे कि देखो सर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास ये वाला स्टेप सब बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यस, ठीक है। लेकिन सर हमें तो यहां पर चाहिए साइन ax प्लस b और dx चाहिए। कोई बात नहीं सर, ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको ढंग से देखिएगा सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन ax और प्लस में b और dx इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ dt अपॉन में a। बोलो यस और नो, माइनस में dt अपॉन में a आ जाएगा, ठीक है। इस वाले a को यहां भेज दिया और dt ये माइनस b, तो अब क्या हो जाएगा साइन ax प्लस b और dx इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस dt अपॉन में a। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ सकता है कि सर पहली बात तो माइनस को बाहर रखा और अल्टीमेटली 1 अपॉन a भी बाहर आ जाएगा। या फिर उससे पहले आप पूरा लिखना चाहो तो ढंग से ऐसा लिख सकते हो, जिस बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले सर इसको तो हमने t माना है, यस, तो ये t मान लिया आपने, इसको आपने t मान लिया। अब आपके पास साइन ax प्लस b dx किसके इक्वल हो गया, माइनस dt अपॉन में a। तो क्या बोलोगे, इसको सर लिखेंगे माइनस dt अपॉन में a, ठीक है। cos ax प्लस b को आपने यहां पर t मान लिया है, ठीक है। तो आपके पास यहां पर साइन ax प्लस b dx हो जाएगा माइनस dt अपॉन में a। और आप ये बोलोगे सर यहां पर माइनस को भी बाहर लिया इंटीग्रेशन से और 1 अपॉन a को भी बाहर लिया, तो सर इंटीग्रेशन बचा इतना सर t इंटू dt बचा है, कितना बचा है t इंटू dt। और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाना चाहिए सर, ये तो अगेन x की पावर n जैसा है। बोलो यस और नो, x की पावर n का इंटीग्रेशन सब बच्चे जानते हैं, x की पावर n प्लस 1
अपॉन में n+1, यस, अपॉन में n+1 और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो यहां से इसका जो फाइनल आंसर है, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका फाइनल आंसर जो है यहां पर लिख देना चाहिए मुझे, क्या हो जाना चाहिए, इस वाले बॉक्स में यहां पर मैं लिख रहा हूं फाइनल आंसर क्या आप यहां पर इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर -1/a ये रहा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n से कंपेयर किया तो t की पावर 1 आया क्या, तो यहां पर आ जाएगा सर t की पावर 1+1 अपॉन में 1+1, तो ये हो जाएगा सर -1 अपॉन में a और t² डिवाइड बाई 2, ठीक है, t² डिवाइड बाई 2 क्योंकि t की पावर 1+1 हो जाएगा 2, तो t² डिवाइड बाई हो जाएगा 2, यस। उसके बाद में t की आप वापस यहाँ पर वैल्यू रखोगे क्योंकि t जो है हमारा डेटा है, एग्जामिनर का नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा -1 अपॉन a और t किसको माना है, cos² ax प्लस b डिवाइड बाई 2 और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो एक स्टेप मुझे यहाँ पर और लिखना पड़ेगा इसके फाइनल आंसर के लिए। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपके पास -1 अपॉन में a और यहाँ पर t किसको माना आपने, cos ax प्लस b को, तो cos² ax और प्लस में b, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना 2, और इस वाले 2 को यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, तो -1 अपॉन में 2 ऐसा भी आंसर हो सकता है, ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ये इसका सेकंड आंसर जो है वो है, बोलो यस और नो। अब बताओ क्या इसका ये आंसर भी हो सकता है क्या, तो कोई भी बच्चा यहाँ पर जो है, किसी बच्चे को मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल सर करेक्ट है, ये भी आंसर इसका पॉसिबल है और वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये सेकंड वाला आंसर है, ठीक है, इसका एक आंसर और हो सकता है और वो भी बिल्कुल करेक्ट है, तब तक आप इसको लिखें। इसका स्क्रीनशॉट लें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं और इसका जो नेक्स्ट वाला आंसर क्या हो सकता है, थर्ड इसका सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर किसी बच्चे को ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि सर हाँ ये तो दो तो आंसर इसके बिल्कुल करेक्ट है, तो सर तीसरा भी हो सकता है क्या, बिल्कुल तीसरा भी होगा और वो भी सर करेक्ट होगा, हाँ वो भी करेक्ट होगा। कैसे देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आपने एक काम किया कि एंगल देखा, तो आपने देखा कि सर एंगल इसमें देखा sin ax और प्लस में b, क्या देखा आपने, sin ax प्लस b, और आपने देखा cos ax प्लस b, बोलो यस और नो। और सर एंगल की अगर बात करें तो एंगल तो सर दोनों में ही सेम है, देखो ax प्लस b और ax प्लस b, यानी थीटा जो जनरली टेंडेंसी अपनी क्या होती है, थीटा यहाँ पर मानते हैं, लेकिन थीटा की प्लेस पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये बचपन वाली गलती अपने नहीं करेंगे 10th के बाद में, ठीक है। तो यहां पर एंगल हमने देखा तो एंगल ये सेम है, ठीक है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैंने सोचना ढंग से बहुत काम की बात है, यहां पर ये वाला जो थर्ड वाला सॉल्यूशन है वो सबसे ज्यादा यहां पर अमेजिंग सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। अगर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 से, तो आपके पास क्या यहां पर हो सकता है कि सर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया
और इस वाले 2 को मैं यहाँ पर बाहर लेना चाह रहा हूँ और इस वाले 2 को यहाँ पर इसके साथ लिखना चाह रहा हूँ, तो ऐसा लिखा जाना चाहिए। ठीक है, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, अल्टीमेटली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाहर लेते ही। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, साइन ax और प्लस में b होना चाहिए, और यहाँ पर हो जाएगा कोस ax प्लस b, और ये हो जाएगा dx। सर बात समझ आ गई क्या? कि देखो सर यहाँ पर हमें तो ऐसा लग रहा है 2 साइन a और कोस a, क्योंकि एंगल सेम है, यानी 2 साइन थीटा कोस थीटा या 2 साइन x कोस x या 2 साइन अल्फा कोस अल्फा सेम एंगल है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा या 2 साइन x कोस x जैसा लग रहा है। यस, तो इसका तो सर फॉर्मूला ये होता है, साइन 2 थीटा जो होता है या फिर 2x होता है, साइन 2 थीटा कितना होता है, 11th में बहुत बारीकी से पढ़ रखा है, 2 साइन थीटा और कोस थीटा होता है। यस और नो? और थीटा यहां पर एंगल है सर, तो ये भी तो एंगल ही है। ठीक है, थीटा के प्लेस पे अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड एनी वन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर सर इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे वाले स्टेप में मुझे बताओ क्या आना चाहिए कि सर ये तो 1/2 यहां पर रखेंगे और इस 2 को इसके साथ काम में लिया तो इसको लिखा हमने साइन 2 थीटा, तो साइन 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है, ax और प्लस में b है, तो इतना सा बचा इंटीग्रेशन। बोलो यस और नो? क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। हाँ, ये जो मेथड है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन अमेजिंग सॉल्यूशन ये हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो तो दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अब यहां पर अगर आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया होता तो आपके पास क्या होगा, ये 1/2 और इसको लिखा जाना चाहिए साइन, ठीक है, 2ax और प्लस में 2b और ये हो गया आपके पास dx। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपने 2ax और प्लस में 2b को अगर आपने t यहां पर सब्स्टिट्यूट किया है, 2ax प्लस b को आपने सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि आपके पास अगर sin x का डेरिवेटिव तो आप इंटीग्रेशन तो आप जानते हो माइनस कोस x होता है, कोई बड़ी बात नहीं। यस, तो t मानने के बाद हमारी आदत है सर डिफरेंशिएशन करना, तो क्या बोलोगे सर, डिफरेंशिएट बोथ साइड। यस, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, 2, ठीक है, क्या आएगा 2a, ठीक है, 2b का हो जाएगा, यहां पर x का हो जाएगा 1 और 2b का हो जाएगा 0, राइट साइड में आ जाएगा dt अपॉन में dx, dt अपॉन में dx आ जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर 2a और x का हो जाएगा 1, 2b कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसका हो जाएगा 0। ये आ गया। तो यहां से आपके पास अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए, 2a dx इक्वल्स टू dt आ गया। लेकिन सर हमारे पास यहाँ पर 2a dx जैसा तो कुछ भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपने ऐसा लिख सकते हैं इसको कि dx की जगह पर फिर अपने क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन में 2a, ये तो लिख सकते हैं dt अपॉन में 2a। अब dx को अपने गायब कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी सब्स्टिट्यूट आप कर दोगे तो पूरा फंक्शन t और dt में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आपने लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक अगर ठीक है, यहां तक अगर ठीक है तो मुझे ये थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। ये अपना थर्ड वाला सॉल्यूशन है, यहां तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, सबने यहां पर स्क्रीनशॉट लिया है। चलो, तो उसके बाद dt अपॉन में 2a किसकी जगह पर लिखा बताओ, कि सर ये रहा 1/2a, ये रहा 1/2 तो ये रहा। ठीक है, और यहां पर साइन के साथ आपने कुछ भी नहीं किया है, इसको आपने t माना तो ये रहा t, और dx की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, dt अपॉन में 2a, कितना आ गया, dt अपॉन में 2a। ठीक है,
dt अपॉन में 2 कितना आ गया dx आ गया। सर बात समझ आ गई। मैंने बोला क्या कि देखो सर यहाँ पर 1/2a अगेन क्या है, कांस्टेंट है, अगेन कांस्टेंट है, तो सर इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप क्या बोलोगे सर 1/2 पहले से था और ये 2a बाहर, तो 1/4a आ जाना चाहिए क्या, क्योंकि 2 × 2 होता है 4। इंटीग्रेशन को बचेगा sin t dt। सर इसकी शक्ल तो sin x जैसी है, sin t का इंटीग्रेशन होगा सर माइनस ऑफ cos t। क्या होगा, माइनस ऑफ cos t हो गया इंटीग्रेशन। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4a और इसका आ जाएगा माइनस cos और t और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। और इस वाले माइनस को आप बाहर रख सकते हैं, t की आप वापस वैल्यू रख दोगे ये, ठीक है, t की आप वापस वैल्यू यहां से रख देना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फाइनल इसका आंसर जो है मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। चलो ये वाला स्टेप जो है मुझे अगेन इसको रख कर देता हूं मैं, या फिर ये वाला स्टेप कर देते हैं। यहाँ पर आपने ये इसका तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, यस। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस, है ना, ये माइनस बाहर, तो लिखोगे -1/4a, यस, -1/4a। और यहां पर कितना आ जाना चाहिए, कोस, ठीक है। और t की वापस वैल्यू ये, तो 2ax और प्लस में 2b और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो इसके 3 आंसर पॉसिबल है, ठीक है। इसके ये 3 सॉल्यूशन हो गए। ये वाला सबसे अपना अमेजिंग सॉल्यूशन था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें अपने को एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो 2 वाले सॉल्यूशन तो देखते ही आ रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास को अपने यहीं तक करते हैं, ठीक है। चर्चाएं जारी रहेगी ब्रेक के बाद, ठीक है। और यहाँ तक आप जरूर पढ़ के आइएगा। थैंक यू वेरी मच।